गांव का प्रधान और जनता की ताकत, नवापुर की सच्चाई। बिहार के एक छोटे से गांव नवापुर में बड़ी समस्या थी। नल सूखे पड़े थे, अस्पताल बिना डॉक्टर के था, स्कूल में मास्टर जी सिर्फ तनख्वाह लेने आते थे और सड़कें ऐसी कि बारिश होते ही दलदल बन जाती। गांव के लोग हर बार प्रधान बलदेव सिंह के पास शिकायत करने जाते और हर बार वही रटा रटाया जवाब मिलता। देखिए भाई, सरकार से बजट पास होते ही काम शुरू होगा। लोग समझ चुके थे कि बजट आए या ना आए, प्रधान जी का जेब खर्च जरूर बढ़ जाता था। गांव में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक चमचमाती सफेद एसयूवी खरीद ली थी और हर हफ्ते शहर जाकर मटन और दारू की महफिल जमाते थे। लेकिन इस बार गांव चुप नहीं रहने वाला था। अध्याय 2, बगावत की पहली चिंगारी। गांव के ही एक पढ़े लिखे नौजवान राजू, जो पटना में पढ़ाई करने गया था और अब गांव लौटा था, उसने हालात देखे तो तड़प उठा। उसकी मां खेतों में मेहनत करती थी, लेकिन पीने का साफ पानी था। राजू ने अपने दोस्त अनीता और सुरेश के साथ मिलकर गांव वालों को समझाया, अगर प्रधान काम नहीं कर रहा तो हमें उसे मजबूर करना होगा। लोगों को यकीन नहीं था कि वे कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर रामलाल चाचा उठे, जो 60 साल के बुजुर्ग थे, पर उनकी आवाज में जोश था। जब अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं तो इस छोटे से प्रधान को काहे नहीं। पूरा गांव हंस पड़ा, लेकिन अब एक आग जल चुकी थी। अध्याय 3, जनता का हथियार एकता। राजू और उसके दोस्तों ने गांव में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और ब्लॉक ऑफिस में प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन जब हफ्ते भर बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। गांव की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले, जिसमें टूटी सड़कें, गंदा पानी और बंद पड़ा अस्पताल दिखाया गया। मीडिया को बुलाने के लिए पटना के पत्रकारों से संपर्क किया। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को समझाया कि अब डरने का समय नहीं, बल्कि लड़ने का समय है। अध्याय 4, प्रधान की नींद उड़ गई। कुछ ही दिनों में मीडिया की गाड़ियां गांव में आ गईं। पत्रकारों ने प्रधान जी से सवाल पूछने शुरू किए। आपके गांव में पानी क्यों नहीं है? आपने चुनाव में वादे किए थे, लेकिन क्या किया? बलदेव सिंह पहले तो अकड़ गया। हम पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हम तो गांव के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब गांव वालों ने सबूत दिखाए और कलेक्टर तक शिकायत पहुंची, तो प्रधान की हालत पतली हो गई। अध्याय 5, जनता का आखिरी वार। बलदेव सिंह ने लोगों को लालच देने की कोशिश की। धरना हटा लो, हर परिवार को 500 रुपए देंगे। लेकिन इस बार गांव बिकने के लिए तैयार नहीं था। रामलाल चाचा फिर बोले, तू हमारा पैसा लेकर एसयूवी में घूमता रहा और अब 500 रुपए देकर हमें खरीदना चाहता है? शर्म कर। गांव वालों ने पंचायत भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। महिलाओं ने खाना बनाना बंद कर दिया, खेतों में काम बंद हो गया, गांव ठप कर दिया गया। अब बलदेव सिंह को समझ आ गया कि जनता जाग चुकी है। अध्याय 6, जीत जनता की हुई। तीसरे दिन जिला अधिकारी खुद गांव पहुंचे और प्रधान को फटकार लगाई। आदेश दिए गए, 1 हफ्ते के अंदर नई पाइपलाइन बिछेगी, अस्पताल में डॉक्टर नियुक्त होगा, स्कूल के मास्टर की गैरहाजिरी की जांच होगी, गांव के सभी कामों का ऑडिट किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में गांव में बदलाव दिखने लगे। राजू, अनीता और सुरेश के संघर्ष ने नवापुर को नया जीवन दिया। बलदेव सिंह अगला चुनाव हार गया और गांव के लोगों ने ईमानदार प्रधान चुना। अब गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, प्रधान कोई भी हो, जनता सोई नहीं तो गांव खोई नहीं। सीख, अगर प्रधान या कोई भी सरकारी अधिकारी काम ना करे तो 1, शिकायत पत्र और आरटीआई डालें। 2, सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लें। 3, गांव के लोगों को संगठित करें और धरना दें। 4, लोकतंत्र की ताकत को समझें और अगली बार सही नेता चुनें। जनता की जागरूकता ही असली ताकत है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को वैसे ही ऑल पर रखें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का प्रसारण सीधा आपके चैनल पर हो। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.